एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि वैश्विक हिंदी परिवार छूट गया है, ठीक है। देखिए बात समझिए, आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी में हमारी संसद में कितने सांसद हैं, कोई बता सकता है क्या? कितने? 700। 543 लोकसभा में, 250 राज्यसभा में, कितने हो गए मिला के? लगभग 700 हुए। 800। मेरे गणित में नंबर बहुत कम आया था। तो आप देखिए 140 करोड़ के देश में 800 सांसद हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। इसकी तुलना कीजिए हिंदी काव्य मंच से। क्या आपको लगता है, आप सब कविता से जुड़े हुए हैं, क्या भारत के पास जहां 800 संसद सदस्य हैं, 800 पार्लियामेंटेरियन हैं जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, क्या अपने पास भारत में मंच के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राजेश भाई मेरी बात को गंभीरता से सुनना, क्या भारत के पास 140 करोड़ के देश में 800 सांसद तो हैं, पर क्या मंच के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 800 कवि हैं क्या? आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं। क्यों नहीं है? क्या प्रतिभा की कमी है? मेरा निवेदन यह है कि ये जो संस्थाएं लगी हैं, इनमें से कोई प्रवीण शुक्ल निकल जाए, इनमें से कोई कीर्ति काले निकल जाए, समझ रहे हैं बात को? मैं बहुत ध्यान से सब कवियों को सुन रहा था। मुझे लगता है कि जो तपस्या और साधना चाहिए, ईमानदारी की बात है, वैसे हम लोग कर नहीं रहे। कोई बहुत कठिन नहीं है। नीरज जी ने कह दिया कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना। जब आपको ये पता है कि ये इतना आसान नहीं है, सौभाग्य का विषय है, और ईश्वर ने आपको कविता तो दे दी है, अब उसको मांझना ही तो है। एक पुस्तक है अशोक चक्रधर जी की, मंच मचान, मंच के कवियों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें लिखा मंच का कवि जो होता है उसका एक फार्मूला दिया उन्होंने। माइक पर जब खड़ा हो तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे हो, लाफ्टर पर मिनट एंड ट्रैपिंग पर मिनट। हम कहते हैं हरिओम पवार तालियों को पहाड़ खड़ा कर देते हैं, यस और नो? तो कुछ ऐसा बोला जाए मंच से, साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर मंच की जो परफॉर्मेंस है वहां आम आदमी, रिक्शा वाला भी सुनता है और कॉलेज का प्रोफेसर भी सुनता है। उन दोनों को एक लेवल पर लाना होता है, तब आनंद होता है। ये हमारा कौशल है कि प्रोफेसर भी सुन रहा है, रिक्शा वाला भी सुन रहा है, दोनों ही ताली बजा रहे हैं। तब आप उस भीड़ में से जो 50, 100, 150 लोग भारत के पास है, उसमें से एक होते हैं। मेरी बात कुछ ज्यादा समय नहीं है, मैं बात तो कोट करता, और मैं आपको ये भी बताता हाउ टू यूज माइक्रोफोन। मैं देख रहा था कुछ लोगों को माइक्रोफोन पे खड़ा होना भी सीखना पड़ेगा। कैसे खड़ा होना, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कुछ बॉडी को ऐसे करके खड़े हो गए। माइक एडजस्ट करा था, खुद को एडजस्ट कर लिया। अरे नहीं भैया, आप माइक एडजस्ट करो ना, ये आगे पीछे होता है यार। ज्यादा हो गया ज्ञान, इतना ज्ञान देना ठीक नहीं है कि मैं तो ज्ञान कैसे लेके देता हूँ। आज तो मैंने ज्ञान फ्री में दे दिया आप लोग। मैं ये तीनों चारों संस्थाओं से प्रार्थना करूंगा, आयोजन में भी और मेहनत
करने की जरूरत है। इन लोगों के साथ में एक एक मेंटोर लगाइए। मैं आपको तो बताना चाहता हूं, जो रियलिटी शो आते हैं टेलीविजन के ऊपर, आप सबसे पहले मंच के 20 कवियों का, 25 कवियों का, 15 कवियों का चयन कीजिए और उनको एक एक कवि उनके स्पुर्द कीजिए कि इसको 1 महीने में तैयार करना है। आपको ये काम कीजिए भाई। ये कीर्ति काले घराने का कवि है, यानी कीर्ति काले की इज्जत भी दांव पे और कवि की इज्जत भी दांव पे। बोलो भाई, नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता क्या? ऐसे खुले अखाड़े में क्यों उतार रहे हो भाई? देखो मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही है आपको, बहुत कड़वी लग रही होगी। आयोजन ऐसा होना चाहिए कि जहां से मंच के बड़े कवि बैठे और वहां से 4 डेट लिखवा के जाए उसको, बेटा लाल किला पे आ जाना इस बार, ऋषि जी बैठे ना, अरे यार तू बहुत अच्छा बात है, लाल किला का निमंत्रण लेके जा। तो ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए। ये गोष्ठी जैसा मामला प्रयोग करने से काम होने वाला नहीं। देश इंतजार कर रहा है, 140 करोड़ बाहर तैयार है, कोई मंच पर आए तो नहीं। मैं भी ये विचार करके आया था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जिसको मैं डेट लिखवाऊंगा कि बेटा आ जाना वहां पे, फिर कविता सुनेंगे। मेरे पास लोग फोन करते, राजेश जी आप मंच के बहुत कार्यक्रम करते हो, कभी हमको भी अवसर दो। मैंने कहा बिल्कुल देने दो तैयार। मंच पर अवसर उस दिन लेना जिस दिन हमने मंच पर खड़ा किया और 20 लोग आपका विजिटिंग कार्ड मांग ले, उस दिन मंच मांग लेना। बस इतनी सी प्रार्थना है, कभी और लंबी बात करने का मौका मिलेगा तो आपसे बात करेंगे। और आज मुझे जो काम दिया था, जगदीश मित्तल जी यहाँ पर उपस्थित है, दिनेश सिंह चतुर्वेदी जी ने कहा था कि मैं आपका परिचय दूं, तो मैं सर का परिचय दे दूं साथ साथ श्रीमान जगदीश मित्तल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। लोग हमसे पूछते चेतन जी आप कहाँ पढ़े हो, तो हमारा उत्तर एक ही होता है, मैं जगदीश मित्तल विश्वविद्यालय का विद्यार्थी। मैं बहुत छोटा था, भिवानी का रहने वाला हूँ। मैं केजरीवाल जिस गांव के हैं, मैं ठीक उसी गांव का हूँ। क्या बात, आप लोग हमें को डाउट कर रहे हैं क्या? हमारे गांव में अच्छे लोग भी पैदा होते जैसे मैं हूँ। हाँ, तो जगदीश मित्तल जी मेरे गांव में प्रचारक थे आरएसएस। नरेंद्र मोदी जी का और जगदीश मित्तल जी का सॉफ्टवेयर वही है, ट्रेनिंग का। अंतर इतना है कि उस सॉफ्टवेयर से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है, एक व्यक्ति राष्ट्रीय कवि संगम का संस्थापक होता है। वही जिंदगी भर उन्होंने संगठन का काम किया, बहुत लंबे समय तक 30 साल तक आरएसएस के प्रचारक के रूप में आपने काम किया। अलग अलग जिम्मेवारियां ली, हरियाणा भी रहा, दिल्ली भी रहा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री भी रहे। एक टाइम ऐसा भी आया हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी और जगदीश मित्तल जी दोनों एक साथ भाजपा का संगठन का काम देखा करते। ऐसे एक बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं जगदीश मित्तल जी। उनका 75वां जन्मदिन है। कविता नहीं करते, लेकिन कवियों को मंच देने का काम करते हैं, उनको आशीर्वाद देने का काम करते हैं। ऐसे ना जाने कितने कवियों को उन्होंने मंच प्रदान किया है। वो ये कह सकता हूं कि चलता फिरता मंच है खुद। जिसकी उंगली पकड़ लेते हैं वो फिर राजेश चेतन हो ही जाते हैं। तो आज उनका हम सम्मान कर रहे हैं। बहुत देर में जगदीश जी के बारे में बोल सकता हूँ, पर 25 कवियों को कविता पाठ भी करना है, जिसमें से अभी 8-9 ही हुए हैं और मैं कविता पाठ नहीं करूंगा। और मैं कभी और आपको, मैं आज सुनने आया था, सुनाने नहीं आया था। बस इतनी सी प्रार्थना है, किसी दिन हम कविता की वर्कशॉप करेंगे और उसमें मैं आऊंगा आपके पास।